जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे हम लोग कि 8 क्लास में कितना हम लोग के चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताए थे, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिटेल किए, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में सारा बता दिए, ठीक है ना। आज वाले वीडियो में क्या करेंगे, आज से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हम लोग के 8 क्लास में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है हम लोग का कंबस्टन एंड फ्लेम, यानी दहन और ज्वाला है, ठीक है ना। जो कि इसके बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है, आज से चैप्टर चालू, ठीक है ना। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कंबस्टर से पहले यहाँ पे एक चीज पढ़ लेते हैं हम लोग कि रिएक्शन कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन होते हैं दो टाइप की, एक फिजिकल एक केमिकल, ठीक है ना। एक फिजिकल चेंजेज एक केमिकल चेंजेज, परिवर्तन बोले या इसको रिएक्शन बोले, ठीक है ना। दो तरह का होता है, एक फिजिकल एक केमिकल, ठीक है ना। तो मानो यहाँ पर हम लोग चेंजेज बोलते हैं या रिएक्शन बोले, ठीक है ना। रिएक्शन मानो यहाँ पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया हम लोग को होते हैं दो प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन से, तो एक होता है हम लोग के फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज, ठीक है ना। एक हम लोग होता है फिजिकल, एक होता है हम लोग केमिकल, दो तरह का हम लोग को होता है। तो फिजिकल में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है, दो तरह का हम लोग का परिवर्तन होता है, रिएक्शन होता है। तो फिजिकल रिएक्शन में ये होता है, ठीक है ना। इस अवस्था में ये होता है कि ये जो है अपना पहली अवस्था ले सकता है, मतलब कि इसको अभिक्रिया करने के बाद फिर ये दूसरा बन सकता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल। जैसे हम लोग का बर्फ है, पानी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। पानी को हम लोग यहाँ पर ठंडा कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हम लोग का बर्फ बन जाएगा, ठीक है। ओके, पानी से बर्फ बन जाएगा, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। पानी से बर्फ बन सकता है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बर्फ यानी यहाँ पर जो बर्फ है, इस बर्फ को हम लोग वायु में छोड़ देंगे, संघनन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या हम लोग का फिर पानी बन सकता है, यानी उत्क्रमणीय, यानी इसको हम लोग बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बना सकते हैं। यानी जो पहले अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर फिर पहले अवस्था में लौट आता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे मोम का पिघलना, दो मोमबत्ती में दो चीज होता है, एक मोम का जलना, एक मोम का पिघलना। तो मोम का जलना जो होता है वो केमिकल होता है, क्योंकि मोम जो जल गया वो फिर दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन पिघलना ये फिजिकल है, ठीक है ना। क्योंकि मोम पिघल जाएगा फिर इसको हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग का फिजिकल हो गया, ठीक है। केमिकल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम Mg+O2, यानी मैग्नीशियम को यदि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज नहीं जल सकता, ये याद रखना, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हम लोग का, बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग का MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इसका हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग का 10th क्लास के साइंस में इसका एक्सपेरिमेंट बता दिया, ठीक है ना। उसमें एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे, ठीक है ना। 10th क्लास के साइंस है, इसमें पढ़ा दिए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी केमिकल मतलब होता है कि जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए फिर दूसरे पहली अवस्था में नहीं आ सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल। और फिजिकल को जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए फिर पहली अवस्था में चले, क्या होता है, फिजिकल। यानी फिजिकल का मतलब होता है कि ये चेंज होता रहता है, मतलब कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए फिर दूसरे से पहली में जाए। लेकिन केमिकल का मतलब जो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा तो दूसरी अवस्था से फिर पहली अवस्था में कभी नहीं आ सकता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कभी Mg+O2 नहीं बन सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पर फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। देंगे यहाँ पे कंबस्टन यानी दहन क्या होता है, मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है, दहन होता है। दहन में दो चीज होता है, एक उष्मा देता है, एक उत्पाद। यानी उत्पाद का मतलब जैसे कि किसी कागज जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, आग निकलेगा और उसका राख बन जाएगा। तो जो आग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा देता है, यानी उससे धा लगता है हम लोग के, तो हीट होता है, उसमें हो जाता है, जो राख बन जाता है उसका उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग के जब जलेगा तो उसमें से क्या होगा, हम लोग का आग निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हम लोग के उष्मा हो गया, ठीक है ना। और MgO जो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये क्या हो गया, हम लोग का उत्पाद हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, ये केमिकल हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर C यानी कार्बन+O2, तो कार्बन को भी क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का CO2 बन जाएगा, क्लियर। तो हम लोग का दहन समझ में आ गया कि वायु की उपस्थिति में किसी भी चीज को जलाना क्या होता है, दहन होता है, इसमें कोई दिक्कत। अब दहनशील आप सेकंड यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर 2 नंबर दहनशील का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो जलता है उसको दहनशील बोलते हैं। कागज जलता है, लकड़ी जलता है, चारकोल जलता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, ठीक है, जलता है ना।
तो जितना तेज जल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग दहनशील पदार्थ बोलते हैं या दहनशील बोलते हैं। दहनशील का मतलब क्या होता है, दहन वाला। जिसका दहन होता है, जो जल जाता है वो क्या होता है, दहनशील होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लकड़ी, चारकोल, कोयला, कागज, ईटी सब आ गया हम लोग के दहनशील पदार्थ हो गया, ठीक है ना। यानी सब क्या होता है, दहलता है, मतलब कि दहन होता है, इसका जलना जल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंबस्टन टाइप 3 टाइप के होते हैं, दहनशील पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होते हैं, ठोस का मतलब चारकोल, लकड़ी, सब का हो गया हम लोग के, कोयला का हो गया हम लोग का ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये का हो गया हम लोग का ठोस हो गया। द्रव में क्या होता है हम लोग का डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया। ये क्या हो गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब का हो गया हम लोग के, तो ये सब हम लोग का हो गया हम लोग के लिक्विड हो गया, यानी यहाँ पर द्रव हो गया। हम लोग गैस में क्या हो गया, एलपीजी गैस, एलपीजी होता है वो गैस होता है, उसमें का दहनशील पदार्थ है, तो का हम लोग का गैस हो गया, ठीक है ना। तो दहनशील पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो कि बता दिए यहाँ पे। और दहनशील का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ का जलना होता है, जल जाता है, उसका होता है वो दहन होता है, उसको दहनशील बोलते हैं, ठीक है ना। जो जल जाता है उसको दहनशील बोलते हैं, जलता है उसको दहनशील बोलते हैं, ठीक है ना। अदहनशील, तो अदहनशील पदार्थ मतलब क्या होता है, वो पदार्थ जिसका दहन नहीं होता है, जो नहीं जलता है, जैसे कि ईटा, पत्थर, बालू, गिट्टी, सीमेंट, इससे, ठीक है ना, ये सब नहीं जलता है, दहनशील पदार्थ। अदहन का मतलब क्या होता है कि नहीं, जो नहीं दहन, तो इसका दहन नहीं होता, जो नहीं जलता है, उसे क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि हम बताए थे, ईटा, पत्थर, बालू, सीमेंट, गिट्टी, ठीक है ना, छड़, ये सब क्या होता है, नहीं जलता है, तो ये सब हम लोग का हो गया अदहनशील पदार्थ हो गया। समझ में आ गया, अदहनशील किसे कहते हैं, जो नहीं जलता है वो अदहनशील होता है, ठीक है ना। फिर ज्वलन ताप, ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है कि जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कोई वस्तु है वो जिस ताप पर जलना प्रारंभ यानी शुरू हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वलनशील, उसको क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। ज्वलन सब पदार्थ का अलग अलग ज्वलन होता है, ठीक है ना। हर एक पदार्थ का ज्वलन अलग अलग होता है। केरोसिन तेल का अलग है, पेट्रोल का अलग है, डीजल का अलग है, लकड़ी का अलग होता है, भीगा हुआ कागज का कुछ अलग दहन होता है, दहन होता है, उसका ताप ज्वलन का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। या लकड़ी भीगा हुआ है, उसका ज्वलन ताप अलग अलग, यानी सारा पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, ठीक है ना। जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो जल से आग पकड़ लेता है, जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होता है वो जल से आग नहीं पकड़ता है, वो कुछ देर के बाद पकड़ता है, ठीक है ना। यानी कम ज्वलन ताप वाला पदार्थ में जल्दी से आग पकड़ लेता है, और ज्यादा ज्वलन ताप वाला पदार्थ में देर से आग पकड़ता है। क्लियर, ज्वलन ताप भी समझ में आएगा, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो जल्दी से चल जाता है, जैसे केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब का क्या हम लोग के ज्वलनशील पदार्थ हो गया, ठीक है ना। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, जो कि तेजी में चल जाता है, जल्दी ही चल जाता है, इसका ज्वलन ताप कम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक निकल गया, यानी हम लोग का आज हम लोग दहन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है ना। दहन के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ाएंगे फ्लेम के बारे में, फ्लेम क्या होता है। उसके बाद से हम लोग का पढ़ाएंगे विस्फोट के बारे में, विस्फोट क्या होता है। यानी आज क्लास इतना ही देन रहेगा, आज के लिए क्लास दें, कल के वीडियो में इससे आगे पढ़ाएंगे। जय हिंद।